नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं खबर प्याली और आपके साथ मैं हूं शलन। दोस्तों, अगर आप क्रिकेट खेलते हैं और क्रिकेट में आपका थोड़ा भी इंटरेस्ट है तो हाल ही के दिनों में एक खबर ने आपको जरूर परेशान किया होगा और वो है ऑस्ट्रेलिया के दिग्गज स्पिनर शेन वॉर्न की 52 साल की उम्र में थाईलैंड में मौत हो जाने की खबर ने। इस खबर के बाद जहां लोगों में दुख है, वहीं क्रिकेट जगत में एक नई बहस ने जन्म ले लिया है और वो है शेन वॉर्न और मुरलीधरन की महानता को लेकर सवाल। दरअसल इस बहस की शुरुआत हुई सुनील गावस्कर के जरिए। सुनील गावस्कर ने एक टीवी चैनल में ये कहा कि मुरलीधरन शेन वॉर्न से ज्यादा महान थे, जिसको लेकर उनकी आलोचना हुई। इंग्लैंड के बल्लेबाजों ने, ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाजों ने उनकी काफी आलोचना कही, कहा कि ये वक्त नहीं है कि उनकी महानता को जज किया जाए। लेकिन कहीं ना कहीं सोशल मीडिया पर और क्रिकेट प्रेमियों में ये चर्चा अब इस बार जरूर हो रही है कि आखिर शेन वॉर्न बेहतर थे या फिर मुरलीधरन। आज हम 3 पैरामीटर्स पर देखेंगे कि शेन वॉर्न और मुरलीधरन में बेस्ट कौन है। ये 3 पैरामीटर्स हैं: प्लेस, परफॉर्मेंस और पॉपुलैरिटी। प्लेस की जब बात हम करेंगे तो हम ये भी देखेंगे कि उन्होंने क्रिकेट कहां पर खेली, किन के खिलाफ खेली, उनके टीममेट्स किस तरह से थे और उनका करियर में किस तरह से असर पड़ा। तो शुरुआत करते हैं अपनी समीक्षा की और सबसे पहले बात करेंगे शेन वॉर्न की कि शेन वॉर्न वो खिलाड़ी थे जिन्होंने ऑस्ट्रेलियन द्वीप में स्पिन को एक नई पॉपुलैरिटी तक पहुंचाया। सबसे पहले उनकी प्लेस की बात करें तो वो जिस कॉन्टिनेंटल में खेलते थे वहां पर स्पिन उतना लोकप्रिय नहीं थी, उतनी स्किल वाली स्थितियां नहीं थी जो शेन वॉर्न जैसे बॉलर के लिए अनुकूल हो। लेकिन शेन वॉर्न ने इन तमाम चुनौतियों के बीच भी अपने आप को दुनिया भर के स्पिनर्स में उस दौर में अग्रणी बनाया जब स्पिनर्स की उतनी चर्चा नहीं होती थी। सबसे बड़ी खास बात जब हम प्लेस की करते हैं तो हमको ये भी जानना होगा कि जो ऑस्ट्रेलिया की पिचें होती हैं, जो न्यूजीलैंड की पिच होती है, जो इंग्लैंड की पिच होती है, जिनके खिलाफ ज्यादातर शेन वॉर्न ने अपने करियर में खेला, वो स्पिन की उतनी मददगार नहीं होती, यानी पिच से उतना टर्न नहीं मिलता है कि शेन वॉर्न जैसा बॉलर वहां पर इतनी अच्छी स्पिन करा सके, लेग स्पिन करा सके। लेकिन शेन वॉर्न ने उन कठिन परिस्थितियों में भी अपनी महानता से, अपनी ग्रेट बॉलिंग परफॉर्मेंस से दुनिया भर में अपना डोमिनेंस क्रिएट किया जो उनको महान बनाता है। ये तो बात हुई प्लेस की। प्लेस की ही वजह हम बात करेंगे तो हमें टीममेट्स को भी देखना पड़ेगा। शेन वॉर्न उस समय टीम में थे जब उस समय उनके साथी थे जेसन गिलेस्पी, ब्रेट ली, ग्लेन मैकग्राथ जैसे बॉलर उनके सामने थे। यानी कोई भी टीम जब मैदान में उतरेगी और उसके पास इतना अच्छा बॉलिंग स्ट्रेंथ हो तो ज्यादातर जब पिच वहां की तेज है, जब वहां पर फास्ट अटैक कारगर होता है तो पहले इन बॉलर्स को मैदान में उतारा जाता है। यानी ब्रेटली पहले बॉलिंग करने आएंगे, मैकग्राथ पहले बॉलिंग करने आएंगे, पहले गिलेस्पी बॉलिंग करने आएंगे, तब कहीं शेन वॉर्न का नंबर लगेगा। तो अगर हम ये कहें कि मुरलीधरन के विकेट ज्यादा हैं, शेन वॉर्न के विकेट कम है, तो हमें ये भी देखना होगा कि मुरलीधरन को मौका कम मिला होगा और शेन वॉर्न को टीम में मौका कम मिला होगा, क्योंकि शेन वॉर्न अपनी टीम में मुझे लगता है कैप्टन की चॉइस बाद में बनते होंगे जब आपके पास ब्रेटली, मैकग्राथ जैसा सधा हुआ स्पीड स्टार बॉलर हो। तो ऐसे में मुरलीधरन अपनी टीम के लिए ज्यादा उपयोगी थे। कोई भी बल्लेबाज, क्योंकि एशिया की पिचें स्पिन के लिए मददगार होती हैं, तो सबसे पहले यही कोशिश करेगा कि कितना जल्दी मुरलीधरन को अटैक पर लाया जाए। और यही चीज उल्टा पड़ती थी शेन वॉर्न के साथ, यानी कि उन्हें तब लाया जाता था जब इन तीनों बॉलर्स के कम से कम 1 या 2 स्पेल पूरे हो जाते थे। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि शेन वॉर्न की जो प्लेस थी वो काफी कठिन थी। मुरलीधरन से ज्यादा टफ कंडीशंस में उन्हें बॉलिंग भी करनी पड़ती थी और उनके जो टीममेट्स थे, जो उनकी स्थितियां थी, जो उनका इरा था, वो भी उनके लिए काफी चैलेंजिंग था कि उन प्लेयर्स के बीच में अपने लिए मौके क्रिएट करना, अपनी परफॉर्मेंस देना। लेकिन शेन वॉर्न ने उन चीजों को हासिल किया और उसके दम पर भी उन्होंने स्पिन को पॉपुलर बनाया। उन्होंने बैट्समैन के सामने अपनी बॉलिंग के चैलेंज पेश किए। अगला जो हमारा पैरामीटर्स है वो है पॉपुलैरिटी का। पॉपुलैरिटी की बात करें तो इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है कि शेन वॉर्न की पॉपुलैरिटी कितनी है। दुनिया में कोई भी क्रिकेट को जानता हो, क्रिकेट से जुड़ा हो, तो वो शेन वॉर्न की वीडियोस जरूर देखता है, उनकी 90 डिग्री पर टर्न हुई बॉल को जरूर देखता है। और खिलाड़ी से बड़ा होता है खेल, और खेल को पॉपुलर बनाने में शेन वॉर्न ने जो योगदान दिया है वो उन्हें अलग लेवल पे ले जाता है। आप ये सोचिए कि जिन स्थितियों में स्पिन को उतनी तवज्जो नहीं दी जाती हो, वहां पर स्पिन गेंदबाजी करना, स्पिन को महत्व देना, एक दूसरे जो नए खिलाड़ी हैं, जो अपकमिंग प्लेयर्स हैं, उनके लिए भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना, ये सब भी बड़ा योगदान माना जाएगा शेन वॉर्न का, क्योंकि उनकी वजह से जो दूसरे स्पिनर्स थे उनको भी मौका मिला। स्पिन को ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और
इंग्लैंड में भी फिर धीरे-धीरे महत्व दिया जाने लगा, जिसका परिणाम था कि मोंटी पनेसर और दूसरे डेनियल विटोरी जैसे गेंदबाज भी बाद में बाहर निकल के आए, क्योंकि टीमों ने समझा कि स्पिन भी कारगर साबित हो सकती है अगर स्किल वाले गेंदबाज हों। तो शेन वॉर्न ने क्रिकेट को भी बढ़ावा दिया, क्रिकेट की लोकप्रियता को भी बढ़ावा दिया और खुद उनकी शख्सियत ऐसी थी जिसके कारण वो ज़्यादा पॉपुलर थे। मुरलीधरन की चर्चा हम बाद में इसलिए करेंगे कि इन तीनों पैरामीटर्स पे पहले हम शेन वॉर्न को आंक रहे हैं। तीसरी जो सबसे बड़ी बात है परफॉर्मेंस की, तो हम आपको परफॉर्मेंस बता देते हैं कि शेन वॉर्न की परफॉर्मेंस टेस्ट और वनडे में कैसे रही। तो शेन वॉर्न की अगर हम टेस्ट की परफॉर्मेंस की बात करें तो उन्होंने 145 मैच खेले, जिसमें उन्होंने 708 विकेट हासिल किए। 10 विकेट की बात करें तो 10 ऐसी पारियां मैच थे जिसमें उन्होंने दोनों पारी मिला के 10 विकेट हासिल की, जबकि 37 बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने 5 विकेट हासिल किए। एवरेज की टेस्ट में बात कर लें तो 25.41 का एवरेज रहा शेन वॉर्न का और बेस्ट बॉलिंग उनकी 71 रन देकर 8 विकेट थी। स्ट्राइक रेट 57.4 का टेस्ट में रहा, जो बताता है कि शेन वॉर्न किसी भी टीम के लिए कितने उपयोगी थे। वनडे की बात कर लें तो शेन वॉर्न ने बहुत मैच तो नहीं खेले, 194 मैच उन्होंने खेले हैं, जिसमें 293 विकेट उनके नाम हैं और 5 विकेट का कारनामा वो अपने करियर में केवल एक बार वनडे में कर पाए। एवरेज की बात कर लें तो 23.08 उनका एवरेज रहा, जबकि बेस्ट बॉलिंग उनका 33 रन देकर 5 विकेट रहा और उनका स्ट्राइक रेट 36.32 रहा। अब आते हैं मुरलीधरन की। मुरलीधरन एशिया की पिचों पर इतने मारक साबित हुए कि किसी भी बल्लेबाज को मुरलीधरन को समझना, उनकी गेंदों को पढ़ पाना, उनका सामना कर पाना काफी टफ हो जाता था। और सुनील गावस्कर ने भी इसी लिहाज पर मुरलीधरन को जज किया था और कहा था कि मुरलीधरन ने भारत के खिलाफ कम रन खर्च किए हैं और ज्यादा विकेट हासिल की हैं, इसलिए वो शेन वॉर्न से ज्यादा बेहतर है, महान है, क्योंकि शेन वॉर्न भारत के खिलाफ कोई बहुत ज्यादा कारगर साबित नहीं हुए। उनकी गेंदों को सचिन ने जिस तरह से धोया, सचिन और शेन वॉर्न की जिस तरह से प्रतिद्वंदिता रही, वो सारी चीजें बता रही थी कि शेन वॉर्न एशियाई पिचों पर उतने मारक नहीं थे जितना मुरलीधरन। तो सबसे पहले बात करेंगे प्लेस की, तो श्रीलंका के लिए मुरलीधरन खेलते थे। श्रीलंका, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश की जो पिचें होती हैं वो स्पिन के लिए मददगार होती हैं। टेस्ट मैच में चौथे और पांचवें दिन तो किस तरह से स्पिन डिसाइडिंग फैक्टर हो जाता है, ये हर क्रिकेट प्रेमी बखूबी जानता है। तो ऐसे में मुथैया मुरलीधरन का मददगार पिचों पर परफॉर्मेंस देना आप समझ सकते हैं उनके लिए कितना आसान था, क्योंकि उनके अंदर स्किल तो थी ही और जिस तरह से उन्होंने विकेट हासिल किए, जिस तरह से उन्होंने अपनी उंगलियों पर बल्लेबाजों को नचाया, वो दुनिया के सामने है। लेकिन टीम के प्लेस की बात करें, जैसे हमने शेन वॉर्न को देखा था, तो कैप्टन की चॉइस में उतने ज्यादा विकल्प श्रीलंका में कप्तानों के पास नहीं थे। हर कप्तान यही चाहता रहा होगा कि मुरलीधरन को कितनी जल्दी अटैक पर लाया जाए, जिससे मुरलीधरन की जो स्किल है, जो उनकी स्पिन की काबिलियत है, उसका फायदा टीम उठा सके। अपेक्षाकृत शेन वॉर्न के साथ जैसे उनके टीम में टफ थे और उनके लिए कैप्टन की चॉइस जो थी वो थोड़ी लेटर थी, जबकि मुरलीधरन के लिए थोड़ा अर्लियर थी। मुरलीधरन ने क्रिकेट को काफी पॉपुलर बनाने में अपनी बड़ी भूमिका अदा की, लेकिन एशिया में अगर हम बात करें तो स्पिन का क्रेज पहले से ही रहा है। आप चाहे भारत में देख लें, हरभजन सिंह, अनिल कुंबले सरीखे यहाँ पर गेंदबाज थे, तो बांग्लादेश के पास भी अच्छे स्पिनर थे, पाकिस्तान के पास भी अच्छे स्पिनर थे। तो जिस तरह से शेन वॉर्न ने ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंटल, जिसमें न्यूजीलैंड भी आता है, इंग्लैंड में जाकर या दूसरे देशों के खिलाफ परफॉर्मेंस देकर स्पिन को थोड़ा क्रेजी बनाया, स्पिन को लेकर लोगों को क्रेजी बनाया, उस लिहाज से हम देखें तो एशिया में स्पिन को लेकर पहले से ही उत्साह था, पहले से ही स्किल थी। तो उस लिहाज से हम देखते हैं तो मुरलीधरन थोड़ा पीछे पड़ जाते हैं खेल को आगे बढ़ाने में, स्पिन को आगे बढ़ाने में। तीसरा जो सबसे बड़ा फैक्टर है वो परफॉर्मेंस का, तो हम आपको जल्दी से बता देते हैं कि मुरलीधरन की आंकड़े क्या कहते हैं करियर के। मुरलीधरन के टेस्ट करियर की बात कर लें तो उन्होंने 133 मैच खेले, जिसमें से 800 विकेट उन्होंने हासिल किए। यहाँ पर हम देखते हैं तो शेन वॉर्न ने 145 मैच खेले थे, जबकि मुरलीधरन ने 133 मैच ही खेले हैं और 800 विकेट हासिल किए हैं। 10 विकेट की बात कर लें टेस्ट मैच में तो 22 दफा ऐसा हुआ जब मुरलीधरन ने 10 विकेट किसी टेस्ट मैच में हासिल किए, जबकि 67 बार ऐसा हुआ कि जब उन्होंने 5 विकेट हासिल किए। एवरेज 22.72 की रही। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लें टेस्ट में तो 51 रन देकर 9 विकेट मुरलीधरन ने हासिल किए हैं, जबकि स्ट्राइक रेट की बात कर लें तो टेस्ट में उनका 55 रहा। वनडे करियर देखिए मुरलीधरन का तो 350 के करीब मैच खेले हैं, जो कि शेन वॉर्न से बहुत ज्यादा हैं और विकेट भी इसलिए ज्यादा है, 554 विकेट यहाँ पर मुरलीधरन ने लिए हैं और ऐसा 10 बार हुआ है जब मुरलीधरन ने वनडे में 5 विकेट हासिल की हैं। एवरेज की बात कर लें तो वनडे में मुरलीधरन का एवरेज 23.08 का रहा। बेस्ट बॉलिंग की बात कर लें
तो 30 रन देकर 7 विकेट उनकी बेस्ट परफॉर्मेंस रही और स्ट्राइक रेट 35.2 का रहा। तो अगर हम परफॉर्मेंस के पैमाने पर देखेंगे तो मुरलीधरन जाहिर तौर पर शेन वॉर्न पर भारी नजर आएंगे। पॉपुलैरिटी के मामले में शेन वॉर्न थोड़ा आगे नजर आएंगे और प्लेस के मामले में भी देखें तो शेन वॉर्न कई पैमानों पर मुरलीधरन से थोड़ा आगे नजर आते हैं, क्योंकि उनके सामने टफ सिचुएशन थी, ऐसी टीम में थे जहां पर उनके कंपटीटर भी थोड़ा टफ थे, तो इस लिहाज से शेन वॉर्न की परफॉर्मेंस थोड़ी आगे हो जाती है। लेकिन क्रिकेट है और इस खेल में जो खेलता है वो बड़ा नहीं होता बल्कि खेल बड़ा होता है, और इस खेल को बड़ा करने में शेन वॉर्न और मुरलीधरन दोनों की भूमिका बड़ी रही है। इसलिए इन दोनों के बीच की महानता को जज करना कहीं से भी सही नहीं है। जरूरी ये है कि किसने क्रिकेट को कहां तक पहुंचाया, किसने क्रिकेट को और लोकप्रिय बनाया और कौन लोगों के बीच में ज्यादा लोकप्रिय रहा। किसी और खबर के साथ आपके साथ आएंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।